ये देखिए, यहाँ हम पिक के सहारे से समझते हैं कि ठोस क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, गैस के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, आइस है, ब्रेक्स है, वुड है, वुडन है, आयरन, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे सॉलिड के। नीचे है पेट्रोल, विनेगर, पेंट, वाटर मतलब पानी, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? लिक्विड के। फिर हम उससे नीचे देख रहे हैं जो लिखा हुआ है हीलियम, जो बलून वगैरह में भरा जाता है। ऑक्सीजन जो हम लोग सांस में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? गैस के। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में आइए हम लोग और भी डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे भी जो है सॉलिड को दिखाया गया है, लिक्विड को दिखाया गया है, गैसेस को दिखाया गया, साथ ही साथ एक और अवस्था को दिखाया गया पदार्थ का, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा अवस्था। इसको भी हम देखते हैं इस लेक्चर में। हम लोग अब पढ़ रहे हैं पदार्थों का वर्गीकरण, की पदार्थ को हम लोग कौन कौन से वर्ग में बांट सकते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं उनकी, उसके बारे में। तो जो पदार्थ होते हैं उनके जो मेन रूप से होते हैं वो तीन अवस्था होते हैं। कितने अवस्था होते हैं? तीन। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव्य और एक होता है गैस। कौन कौन सा होता है? ठोस, द्रव्य और गैस। कौन कौन सा? ठोस, द्रव्य और गैस। इसके अलावा भी हमारे पदार्थ के दो और अवस्था होते हैं जिसको भी हम लोग देखते हैं। एक होता है हमारा प्लाज्मा अवस्था। क्या होता है? चौथा जो होता है वो कौन सा होता है? प्लाज्मा अवस्था। और जो पांचवा होता है वो क्या होता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या होता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है। तो जो मेन रूप से, जब मुख्य रूप से पूछा जाएगा तो पदार्थ के कितने अवस्था हैं? तीन। कौन कौन से? ठोस, द्रव्य और गैस। कौन कौन से? ठोस, द्रव्य और गैस। इसके अलावा भी दो और अवस्था होते हैं हमारे पदार्थ के, वो कौन से हैं? प्लाज्मा। और पांचवा कौन सा बन जाता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या बोलेंगे इसको? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है। अब चले इसका हम लोग ओवरव्यू भी अभी ले लेते हैं और इसको हम अगले वीडियो से एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, ठोस जो होता है, अब देखिए हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में ये तीनों, ये जो ठोस है, द्रव्य और गैस है, ये तीनों तरह के जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो पाई जाती हैं। अब देखिए ये कैसे कैसे पाई जाती है। हमारा जो शरीर है उसमें दांत पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। हमारे शरीर में हड्डी पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो ये जो दांत हो गए, हड्डी हो गए, चूंकि ये पूरे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठोस होते हैं, तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ठोस के। इसके बाद देखते हैं हमारे शरीर में पानी पाया जाता है, खून पाया जाता है। जो पानी और खून हो गया वो किसका एग्जाम्पल हो गया? द्रव्य का एग्जाम्पल हो गया। और जो हम लोग ऑक्सीजन गैस अपने अंदर लेते हैं, क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को अपने अंदर लेते हैं, किस लिए? श्वसन क्रिया के लिए। जो हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं श्वसन क्रिया के लिए, वो किसके एग्जाम्पल हो गए? गैस के। तो हमारे शरीर में तीनों के तीनों एग्जाम्पल मिलते हैं ना, ठोस के भी, द्रव्य के भी और गैस के भी। हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाला जो हड्डी है, जो हमारा दांत है, वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ठोस का। जो हमारे अंदर पाया जाता है पानी और खून, वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? द्रव्य का। जो हमारे अंदर गैस को हम अपने अंदर लेते हैं श्वसन क्रिया करने के लिए, सांस जिस रूप में लेते हैं, तो जो गैस हमारे अंदर आती है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? गैस का। ठीक है। तो इसके और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे देखिए ठोस में क्या क्या हो जाएगा। जो हम लोग लकड़ी देखते हैं, लकड़ी देखते हैं, टेबल देखते हैं, कुर्सी देखते हैं, जो हाथ में है ये हमारा मार्कर। फिर हम बात कर लें, इसके अलावा हम लोग बात कर ले बोर्ड। बोर्ड भी क्या है? जिस पे हम लोग लिख रहे हैं वो भी क्या है? ठोस का ही एग्जाम्पल है। फिर हम लोग बात कर ले घर की। घर भी क्या है? एक ठोस का ही एग्जाम्पल है। फिर हम लोग बात कर ले लोहा की। लोहा भी किसका एग्जाम्पल है? ठोस का ही एग्जाम्पल है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं हड्डी की। इसको कैसे छोड़ सकते हैं? ये भी क्या है? हड्डी भी क्या है? ठोस का ही एग्जाम्पल है। तो ये जो है, जो भी बिल्कुल ही करक अवस्था में पाए जाते हैं, किसमें? बिल्कुल ही करक अवस्था में पाए जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ठोस।
तो जो भी करक अवस्था में पाए जाएंगे वो सब सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ठोस के। अब बात करते हैं हम लोग द्रव्य की। किसकी बात करते हैं? द्रव्य की। तो अब देखिए द्रव्य में क्या क्या आ जाएगा। जैसे हम लोग सबसे पहला है पानी, फिर हम लोग बोल सकते हैं खून, ठीक है, पानी, खून, फिर जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो द्रव्य में क्या क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा, खून आ जाएगा, कोल्ड ड्रिंक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गैस की। हमारा जो वायुमंडल होता है वो किससे मिलके बना होता है? गैसों से ही तो मिलके बना होता है। गैसों से मिलके बना होता है, जो छोटे छोटे कण होते हैं उनसे मिलके बना होता है, ठीक है। तो अब गैस, जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर में गैस पाए जाते हैं वो सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? गैस की अवस्था की। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन, जो हम लोग सांस के लिए लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, जो हम और क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन इत्यादि। तो हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाले जितने भी गैस हैं वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? गैस के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी दो और होते हैं, एक होते हैं प्लाज्मा और एक होते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा में जो काफी ज्यादा हीट होते हैं ना, जो टेम्परेचर वाले होते हैं, वो सारे के सारे जो आ जाएंगे वो किस में आ जाएंगे? प्लाज्मा में। जैसे आग, हमारा जो फायर होता है वो भी किस में आएगा? प्लाज्मा में आएगा। जो सूर्य का ताप होता है वो भी किस में आएगा? प्लाज्मा में ही आएगा, ठीक है। और ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, तो इसमें जो सबसे कम टेम्परेचर पे होता है, मतलब माइनस का जो टेम्परेचर होता है, -73 डिग्री, -72 डिग्री, -81 डिग्री, तो इतने जो कम टेम्परेचर वाले जितने भी सामान होंगे वो किस में आएंगे? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा जो पदार्थ का वर्गीकरण है उसका इंट्रोडक्शन, और इसके बारे में हम लोग अलग से एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है।